नमस्कार दोस्तों, केआर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रयोगशाला के परिचालक की जो परीक्षाएं हैं वह दिन ब दिन नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रयोगशाला परिचालक के लिए दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाने के 100% चांस है। हालांकि आपको स्क्रीन पर एक आसान क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आप अंदर जाएंगे तो आपको दूसरा तीसरा नंबर पर बहुत टॉप क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने के 100% चांस है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल में इसी प्रकार से जो है टॉप क्वेश्चन का सीरीज चलता रहता है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन को चालू कर लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। ठीक है, लिटमस विलयन जब अम्लीय भी नहीं होता और क्षारीय भी नहीं होता तो किस रंग का होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, देखिए बैंगनी रंग का होता है या फिर जो है पीला रंग का होता है, लाल या फिर नीला। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। लिटमस पत्र जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो अपना वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तब यह क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर पहला कथन देखिए, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षार का स्वाद जो है खट्टा होता है, यह कथन सही है। या फिर कथन दूसरा आपका जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा कथन तीसरा कथन आपका यहाँ पर देखिए, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। इन तीनों कथन में से कौन कौन सा सही है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल दूसरा कथन जो है आपका सही है कि जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा कथन आपका जो है सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और सोडियम। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में उपस्थित होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है एसिटिक होता है अम्ल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि जो है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि जो है साबुन हल्दी से मिलकर जो है अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है इसीलिए ऐसा होता है, या फिर जो है साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है इसीलिए ऐसा होता है, या फिर हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसलिए ऐसा होता है, या फिर हल्दी की प्रकृति क्षारीय होती है इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों यह इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसीलिए जो है हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग जो है लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि साबुन एक हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसीलिए ऐसा होता है। बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार डालिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार डालिए। यहाँ पर देखिए आपका पहला कथन है कि जो है मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में सहायक होता है। यह दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रकार जो है इस प्रकार कथन वाले क्वेश्चन जो है आजकल कंपटीशन एग्जाम में बहुत ट्रेंड हो रही है, बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है आपको प्रयोगशाला परिचालक में लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन तो इस प्रकार के कथन वाले आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों कथन वाले क्वेश्चन की तैयारी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पांचवें क्वेश्चन आपका लिखा है कि जो है मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन में सहायक होता है। दूसरा कथन है आपका अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर में जलन का अनुभव करता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल और केवल आपका दूसरा कथन सही है, पहला कथन आपका जो है गलत है। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता तो है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन में सहायक करता है, ये आपका गलत है। वो जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है भोजन को हानि पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि बिना हानि पहुंचाए जो पाचन में सहायक होता है, ऐसा नहीं होता, वो हानि पहुंचाता भी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका जो है 6वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि जो है पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन पर जो है विचार डालिए। देखिए हम जो है कथन वाले क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं इस वीडियो में जो कि बहुत टफ वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला कथन आपका दिया है कि जो है इससे सामान्य 0 से 14वें तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, यह जो पीएच स्केल से इतना ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आपका कथन देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। तीसरा कथन यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी भी उदासीन विलयन में पीएच मान 7 होता है। यहाँ दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल दूसरा। ठीक, केवल दूसरा की जो है, एक मिनट दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सॉरी गलती के लिए माफी चाहते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है ये वाला, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा और तीसरा। ठीक है, अर्थात जो है ये वाला आपका जो है सही आंसर, सही कथन है ये वाला दोस्तों। ठीक है, और आपका जो है पहला भी सही कथन है कि जो है 14वें तक जो है ज्ञात कर सकते हैं हमारे पीएच स्केल से। ठीक है, और दोस्तों किसी विलर की उदासीन में जो है उदासीन विलर का पीएच मान 7 होता है। यह दूसरा आपका कथन जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका कथन गलत है। ठीक, इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए दोस्तों माफी चाहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है, लिखा है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। देखिए ये भी एक कथन प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर मानव शरीर 7.0 से 7.8 पर पीएच परास के बीच कार्य करता है। कथन दूसरा आपका, वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आपका कथन तीसरा यहाँ पर देखिए, मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन में दिया है, देखो दोस्तों पहला कथन सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा सही है, या फिर जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर जो है पहला और दूसरा, ये आपका सही आंसर है दोस्तों, पहला कथन और दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा कथन जो है तीसरा कथन आपका गलत है कि जो है मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांत का क्षय हो जाता है, जबकि दोस्तों मुंह का पीएच मान यदि घट जाने पर जो है दांत का क्षय होता है, ना कि बढ़ने पर। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा लिखा है कि जो है नेट पौधा एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, एक प्रकार का जो हमारा पौधा है, नेट पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। ठीक है, पौधे के पत्तों को छूने से जो है एक डंक मारने जैसा दर्द होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पौधे के पत्तियों में ऑक्सीजन अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, इसलिए ऐसा अनुभव होता है, या फिर मेथाइलिक अम्ल होता है, या फिर जो है सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए ऐसा डंक जैसा अनुभव होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए ऐसा दर्द होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथाइलिक अम्ल होता है। नेट पौधे एक प्रकार का पौधा है जिसकी पत्तियों में दोस्तों क्या होता है, नेट, जिसकी पत्तियों में जो है मेथाइलिक अम्ल होता है, जो कि छूने से जो है डंक जैसा दर्द इसी मेथाइलिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथाइलिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन थोड़ी सी कटा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम आपको जो है जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। मधुमक्खी जब काटता है तो कौन सा पदार्थ को वहाँ पर डालने से उपयोग मिलता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड को डालने से, या फिर जो सिरका को डालने से, या फिर बेकिंग सोडा को डालने से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, यह तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा कि जो है बेकिंग सोडा के डालने से मधुमक्खी के काटा हुआ स्थान पर आराम मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए विरंजक चूर्ण अर्थात जो है ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, आप ब्लीचिंग पाउडर जानते ही होंगे। यहाँ पर देखिए पहला कथन है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा कथन है आपका, इसका उपयोग जो है देखिए पानी वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, आपका विरंजक चूर्ण का। तीसरा कथन है, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, जो कि हाईलाइट हुआ है वही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या पहला कथन देखिए, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद में नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम जो है 11वें नंबर का क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि जो है 11वें नंबर का क्वेश्चन, किस गैस के कारण जो है पाव रोटी का या फिर केक का फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। कौन सा गैस होता है हमारे पाव रोटी और केक में जो कि मुलायम हो जाता है, वो फूल जाता है। आपका अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है हमारे पाव रोटी का जो है पुलाव और मुलायम हो जाता है। बढ़ते हैं हम जो है 12वें नंबर का क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है कि जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा
किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपका देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि जो धावन सोडा का जो उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, या फिर व्यंजक चूर्ण का, या फिर बेकिंग सोडा का, या फिर जो है सोडियम क्लोराइड का। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेकिंग सोडा का ही उपयोग दोस्तों अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए फंड थोड़ी सी छोटा हो गया, लेकिन अपना जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन ही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि जो है धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार डालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पहला कथन है इसका उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है धावन सोडा का। या फिर आपका दूसरा कथन है इसका उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। तीसरा कथन है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, आपका ऑप्शन दूसरा, पहला और तीसरा, आपका ऑप्शन दूसरा और तीसरा, या फिर तीनों ही कथन सही है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह तीनों ही कथन आपका जो है सही है। ठीक है, अर्थात जो है धावन सोडा के संदर्भ में जो है आपका जो है यह स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी किया जाता है। तो दोस्तों आपका तीनों ही कथन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे जो है 14वें नंबर का क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 14वें नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है कि जो है जिप्सम को कितने केल्विन, एक मिनट, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम जिसका उपयोग जो है दोस्तों कई सारे उद्योग इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, इससे जो कितना केल्विन ताप पर गर्म करने पर जो है जल के अणुओं को त्याग कर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो है 273 केल्विन गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, या फिर 373 केल्विन गर्म करने पर, या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 280.73 केल्विन गर्म करने पर, या फिर दोस्तों 212 पॉइंट गर्म करने पर जो है आपका जो है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा देखिए 373 डिग्री केल्विन यदि आप गर्म करें तो दोस्तों यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है जिप्सम। ठीक है, दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा 333 केल्विन। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ जो है क्वेश्चन का नंबर रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ बीच में जो क्वेश्चन थे उनको हमने काटा है। ठीक है, अर्थात वो क्वेश्चन में कुछ डाउट थे, इसलिए उनको हम आज ला कर नहीं लाए हैं। ठीक है, आज इसलिए जो है शुरू से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का नंबर सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन तो यह 15वां ही है, लेकिन इसका नंबर दोस्तों दूसरा डाल दिया है। ठीक है, तो आइए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, यहाँ पर देखिए सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होता है। दूसरा कथन आपका जो है अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होती। यहाँ पर दोनों कथन दिया है, तो कौन सा आपका सही है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका पहला है केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन, या फिर दूसरा और पहला दोनों सही है, या फिर जो है दूसरा और पहला में कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर यहाँ पर देखिए केवल जो है दोनों सही है, दोनों ही आपका जो है सही है। अर्थात जो है यहाँ पर देखिए कार्बन के संदर्भ में जो कार्बन पर आधारित संरचनाएं जो है सजीव होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर केवल दो सही है दोस्तों, केवल दो, ये पहला आपका गलत है, इसलिए माफी चाहते हैं। थोड़ी सी जो है थोड़ी सी याद नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि जो है इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, इसलिए थोड़ी सी माइंड में नहीं बैठता। ठीक, लेकिन दोस्तों मैं 100% कर सकता हूँ ये आपका जो है गलत हो जाएगा। पहला कार्बन पर आधारित संरचनाएं जो है सजीव भी होती है और निर्जीव भी होती है, अर्थात दोनों होती है, लेकिन अधिकांश सजीव होती है, यह बात सही है, लेकिन निर्जीव भी होती है। ठीक, आपका जो है दूसरा कथन आपका सही आंसर हो जाएगा केवल दो। ठीक है, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत के चालक होते हैं, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपका दोस्तों आपका जो है फर्स्ट यहाँ पर जो है रंग हो जाएगा, क्योंकि जो है कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव और निर्जीव दोनों होती है। ठीक, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ 14 नंबर ये रिटर्न हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये रहा हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन। फंड थोड़ी सी छोटा हो जा रहा है, अगले वीडियो में हम फंड को थोड़ी सी बढ़ा करके लाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी प्रयोगशाला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है अपरूप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया है हीरा। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों यह आप जो दिया है। ठीक है, ऑप्शन तो ये नीचे है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीरा दिया है, ग्रेफाइट दिया है, यहाँ पर फ्लोरीन दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग जो है सही उत्तर के लिए कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा, अर्थात जो है हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा, अर्थात जो है हीरा और फ्लोरीन। तीसरा क्वेश्चन आपका पहला और तीसरा हीरा और फ्लोरीन।
ठीक है। आप यहाँ पर देखिए डी में आपका है तीनों ही जो है कार्बन का अपरूप है। तो दोस्तों आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका जो है तीनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन भी कार्बन का जो है अपरूप है आपका जो है। सो तीनों ही आंसर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, तीनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है कि जो है 6वें नंबर का क्वेश्चन, अर्थात हम तो रिटर्न हुए थे, रिटर्न कर लिए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें लिखा है कि जो है निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है, सही कौन सा जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें बताना है, ठीक। यहाँ पर देखिए पहला है हमें दिया है कि जो है हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलशील होता है, ठीक। ग्रेफाइट जो है चिकना तथा फिसलशील होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा आपका जो है कथन है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ठीक, कुचालक होता है। तीसरा आपका जो है यहाँ पर कथन है शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है। आपका यहाँ पर देखिए 3 कथन है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर है दोस्तों केवल दूसरा कथन आपका सही है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। हीरा दोस्तों अब तक ज्ञात कठोर पदार्थ में से सबसे कठोर नहीं है, कई सारे कठोर पदार्थ हमें ज्ञात हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ जो है आपका दूसरा कथन जो है सही आपका हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर देखिए कौन सा से सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सही नहीं है, अर्थात दोस्तों सॉरी ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह आपका सही नहीं है दोस्तों, ठीक। यह आपका सही आंसर सही ऑप्शन है। और दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरा कथन भी आपका जो है सही है, लेकिन यहाँ सही कौन सा नहीं है इसीलिए पूछा है, इसलिए आपका जो है दूसरा ग्रेफाइट सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाली, ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाली कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक जब मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर देखिए एल्कोहल, यहाँ पर कीटोन और हैलोजन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह तो आपका जो थोड़ी सी सिंपल वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मिले हुए यौगिक को, ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है यहाँ भी थोड़ी सी फंड छोटा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंगूठी के जलने वाला कोयला, यहाँ पर देखिए अंगूठी के जलने वाला कोयला लाल रंग के समान ज्वलन होता है और बिना ज्वलन उष्मा देता है, कथन है दोस्तों, ठीक है। दोनों में से कौन सा कथन है सही है बताना है। यहाँ पर देखिए पहला अंगूठी से जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वलन की उष्मा देता है, ठीक। आपका जो है यहाँ पर कारण दिया है, ठीक, कारण आर दिया है केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वलन उत्पन्न होता है, यही कारण सही है। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो है दिया है ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर स्पष्टीकरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोनों सही है, अर्थात जो है दोनों कथन आपका जो है सही है, ठीक है। अर्थात जो है आपका दोनों कथन सही है, अर्थात जो है दोनों ही सही है, ये आपका ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी में भी दिया है कि दोनों ही सही है, परंतु ए आर और ए यह स्पष्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट भी होता है दोस्तों, अर्थात जो है आपका दोनों सही है और स्पष्ट भी होता है, ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर का मिस्टेक हुआ है थोड़ी सी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है कोयला तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार डालिए। कोयला तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार डालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों फर्न अन्य पौधे का अवशेष होता है, ठीक है। यहाँ पर तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटी समुद्री पौधे एवं जीवों का अवशेष होता है। यह आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ कथन दिया है, कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा अभी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा कथन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात जो है कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष फर्न तथा जो है अन्य पौधे के अवशेष से बनते हैं। तेल और गैस जो है लाखों वर्ष पुराने समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष से बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। देखिए यह भी एक कथन है, कथन आपका पहला है वनस्पति तेलों के साधारण लंबी संतृप्त कार्बन
कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। ठीक है, यहाँ पर कथन आपका दूसरा है, साधारणतः जंतु जो है वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जंतु वसा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है केवल दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अतः आपका बी सही आंसर हो जाएगा कि जो है जंतु वसा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है इथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन दिया है कि जो है कथन दिया है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, ऑप्शन ही है। इसका उपयोग जो है टिंचर आयोडीन और जो है टिंचर आयोडीन और कप सिरप बनाने में किया जाता है इथेनॉल का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी दिया है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है इथेनॉल। ठीक, या फिर आपका ऑप्शन सी में दिया है, अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। या फिर आपका कथन ऑप्शन में दिया है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों कि जो है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। तो दोस्तों आपका जो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह कथन जो है आपके लिए सही नहीं है इथेनॉल के लिए। ठीक, ये आपका जो है कथन गलत है, लेकिन यहाँ पर हमें गलत कथन को ही चुनना था। ठीक है, गलत कथन को ही चुनना था। तो दोस्तों आपका जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा जो इथेनॉल होता है, ठीक, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक प्रभावित नहीं करता और तंत्रिका तंत्र को मजबूत भी नहीं बनाता। ठीक है, अतः जो है यह कथन तो गलत है, लेकिन हमारा जो है इसमें जो है सही है। ठीक है, यह कथन तो गलत है और हमें गलत कथन ही चुनना था। तो दोस्तों यह आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं हमारे 13वें नंबर क्वेश्चन की और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। ठीक, यहाँ पर गन्ने के रस में मोसेस ऐसा जो है सीरा बनाया जाता है, जिससे किण्वन से एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर आपका कथन दूसरा है कि जो है एल्कोहल से पेट्रोल मिलाकर उसे जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह दो कथन है, तो यहाँ पर कौन सा कथन आपको सही है बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका जो है सही है। ठीक, दोनों ही कथन आपका जो है सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 14वें नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि जो है इथेनॉइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है इथेनॉइक अम्ल को। इसका जल के साथ जो है 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। ठीक, मिलाने पर जल के साथ 5 से 8% मिला दिया जाए इथेनॉल का तो सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग जो है अचार परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तीसरा कथन आपका जो है शुद्ध एसिटिक एसिड को जो है इसके गलनांक के कारण जो है गलनांक के कारण यहाँ पर देखिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीनों कथन आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो है आपका जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मिट गया है दोस्तों, लेकिन यह जो है 1, 2 और 3 है। ठीक, तो दोस्तों आपका जो है तीनों कथन आप। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है एक मिनट, हमारा 15वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी तत्व। यहाँ पर देखिए कैल्शियम और मैग्नीज होता है, या फिर जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, या फिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो दोस्तों जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी आपका जो है मैग्नीज और जो है कैल्शियम और मैग्नीज होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी छोटा फंड में दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण बनाती हैं, यह आपका कथन है। देखिए फर्स्ट, यहाँ पर देखिए कथन दूसरा दिया है, साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यह आपका दो कथन है दोस्तों, दो कथन में से कौन सा आपको सही है बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों ही कथन आपका जो है सही है, अर्थात दोस्तों आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। कार्बन पाई जाती है, ब्रोमीन पाई जाती है, आयोडीन पाई जाती है, या फिर जो है हाइड्रोजन पाई जाती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरन, जो है बोरन अधातु सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे यहाँ पर देखिए छोटा फंड में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अधातु हमारा है मरक्यूरी को छोड़कर अन्य सभी अधातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए
पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा कथन है कि जो है क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा 2 कथन है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है कि जो है केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर जो है पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा सही है दोस्तों, दोनों ही आपका कथन सही है, अर्थात जो आपका दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो है अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है उसे हमें छांटना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है कि जो आयोडीन अधातु सामान्यतः भौतिक गुण के विपरीत चमकीला होती है। ठीक है, हीरा हमारा जो है हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यहाँ पर आपका जो है कथन तीसरा दिया है ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो सुचालक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हाईलाइट किया है वही आपका सही आंसर है दोस्तों, सी आपका जो है गलत कथन है और बाकी दोनों जो है आपका जो है सही कथन है। ठीक है, बाकी पहला भी आपका जो है सही कथन है। ठीक है, और आपका जो है आपका दूसरा भी आपका जो है सही कथन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका तीसरा जो है गलत कथन है। ठीक है, लेकिन हमें गलत कोई छाटना था दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है लिखा है निम्नलिखित कथनों पर एक मिनट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन हमारा सभी धातु ऑक्साइड के प्राकृतिक क्षारीय होता है। ठीक है सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। दूसरा कथन हमारा जो है यहाँ पर चांदी अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा कथन हमारा यहाँ पर देखिए सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता हमारा सोना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका जो है पहला कथन है दोस्तों वो आपका गलत है। सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय नहीं होती दोस्तों, कुछ धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो है अम्लीय भी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। कौन सी धातु जो है खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। यहाँ पर देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सोडियम और जो है पहला और दूसरा अर्थात सोडियम और पोटेशियम जो है जलने लगती है। या फिर यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा पोटेशियम और लिथियम जलने लगती है। सी आपका जो है केवल तीसरा अर्थात लिथियम जलने लगता है, या फिर डी तीनों ही जलने लगती हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथियम जो है वह जो है वातावरण में नहीं जलता दोस्तों, पोटेशियम और सोडियम जो है खुले वातावरण में जलने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए आपका पहला कथन दिया है कि जो है यह अधातु पर जो है ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए एनोडीकरण जो है अधातुओं पर ऑक्साइड बनाने की जो है प्रक्रिया है, या फिर जो है यह अधातु पर चढ़ने वाले जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है, यह एल्यूमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है, या फिर जो है यह एल्यूमिनियम धातु पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारे एनोडीकरण होता है। ठीक है, जो हमारे एनोडीकरण होता है वह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को जो है एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है सामान्य अधातुएं सामान्य एक मिनट दोस्तों। देखिए हमारे 8वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि जो है सामान्यतः अधातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, परंतु जब अधातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करता है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः अधातु जो है अधातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, लेकिन जब नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। यह जो है किस कारण क्या आंसर गैस उत्पन्न करता है ये बताना। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ऐसा होता है कि जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर जो है हमारे अधातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए बी नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचयक है, इसीलिए ऐसा होता है। या फिर नाइट्रिक अम्ल अधातु के साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए ऐसा होता है। या फिर नाइट्रिक अम्ल केवल अधातु के साथ क्रिया करता है, इसीलिए जो है वह नाइट्रिक अम्ल केवल अधातु से क्रिया करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए दोस्तों जब अधातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक्वा रेजिया। ठीक, एक्वा रेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार डालिए। ठीक, आपका जो पहला कथन यहाँ पर दिया है देखिए पहला कथन आपका दिया है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल का
तथा जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1/3/1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण है। एक्वा हमारा रेजिया जो है यह हमारा जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1/3 भाग अनुपात को कहते हैं एक्वा रेजिया। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देखिए यह सोना और प्लेटिनम के गलने की क्षमता होती है। यहाँ पे दोस्तों यह प्रबल एक संचारक होता है। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों हमारा जो है यह पहला कथन सही नहीं है, ठीक है। हमारा जो है पहला कथन सही नहीं है, ठीक। हमारा पहला कथन आपका आंसर जो है पहला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आपका जो है पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है कि जो है यह जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1/3 भाग को जो है एक्वा रेजिया नहीं कहते, ठीक। यहाँ पर जो है हमारा दूसरा और तीसरा कथन से आपका जो है सही आंसर हो जाए, सही है। लेकिन दोस्तों आपको हमें गलत क्वेश्चन को चुनना था, इसलिए दोस्तों आपका जो है पहला आपका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आपका जो है लिखा है कि जो है निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है, ठीक है। गोल्ड और मरकरी जो है सर्वाधिक अभिक्रिया करते हैं, या फिर सोडियम और आयरन, या फिर पोटेशियम और हाइड्रोजन, या फिर जो पोटेशियम और गोल्ड। तो दोस्तों सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील अर्थात जो सर्वाधिक कम अभिक्रियाशील करने वाला, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम और गोल्ड जो है बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं दोस्तों, अर्थात सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम और हमारा जो है गोल्ड, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी छोटे फंड में आपके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार डालिए, ठीक। यहाँ पर देखिए एक दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, ठीक। दूसरा आपका जो वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कैबिनेट के बनने के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संचार के संदर्भ में हमारी कथन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है आपका दोनों ही कथन जो है सही है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों ही कथन आपके सही है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर जो है सिल्वर पर पड़ने वाली काली सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण जो है संचारण होता है, ठीक। वायु में खुला रखने पर कॉपर में चढ़ने वाली कॉपर कैबिनेट के बनने के कारण भी जो है संचारण होता है। तो दोस्तों आपका जो है पहला और दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। पहला और दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका जो है सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा जो है 12वें नंबर का क्वेश्चन की ओर चलती है। यहाँ पर देखिए 12वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि जो है हमारा लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसका परत चढ़ाई जाती है, जस्ता का, सीरा का, क्रोमियम का, या फिर तांबा का। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे तो आप जानते होंगे जस्ता का जो है परत चढ़ाई जाती है हमारे जो है लोहे एवं इस्पात में जंग लगने से बचने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा 13वें नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जो है लोहे के इस्पात में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए, ठीक। यहाँ पर देखिए शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होता है, ठीक। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल एवं क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। तो दोस्तों तीनों कथनों में से आपको जो है सही कथन छांटना है। तो दोस्तों आपको बता दें तीनों कथन जो है सही है, ठीक है। शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होता है, सही है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है शुद्ध इस्पात प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और जो है स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और इसमें जो है जंग नहीं लगता। ये तीनों कथन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, इसके लिए माफी चाहते हैं कि जो पहला दूसरा तीसरा कहीं पर भी नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों तीनों कथन ही आपका सही है, ठीक है। आपका तीनों कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और जो है ये भी सही है, ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है सोने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार डालिए। हमारा सोना है, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार डालिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा कथन पहला है जो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक। शुद्ध सोने को जो है कठोर बनाने के लिए चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका सही आंसर जो है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, सही है, ठीक। शुद्ध सोने के कठोर बनाने के लिए चांदी और तांबा मिला जाता है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों भारत में 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, ठीक। यह भी आपका सही है। दोस्तों तीनों ही कथन आपका जो है सही है। और यहाँ पर भी दोस्तों जो है आपका जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन नहीं देने का अर्थ है दोस्तों हमारे आपके IQ लेवल को चेक करना कि आपको जो है सही आंसर छांट पाते हैं या नहीं, इसको देखना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपका जो है सही आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक। इसके लिए हम जो है माफी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो तीनों ही कथन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में जरूर दिया रहेगा कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 जरूर दिया रहेगा, ठीक। तो उसी को ही मार्कर आना है दोस्तों। तीनों कथन आपका सही है। बढ़ते हैं हमारे 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस हमारे वीडियो का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा कि अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए,
ठीक। यहाँ पर अधातु के विपरीत ये न तो आघातवर्धन होते हैं और न ही तन्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। यहाँ पर तीसरा कथन हमारा ये तनु अम्लों में उपस्थित जो है, ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ठीक, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों हमारा जो दिया है कथन कि जो है अधातु के विपरीत ये न तो आघातवर्धनीय होते हैं और न ही तन्य होते हैं, ठीक। धातुओं के विपरीत जो है यह आघातवर्धन और तन्य नहीं होती है। आपका सही आंसर सही है दोस्तों, ये आपका जो है सही कथन है, ठीक। उसका जो है ग्रेफाइट के अतिरिक्त ये सभी धातुएं ऊष्मा के विद्युत के कुचालक होते हैं, यह भी कथन आपका सही है दोस्तों। ये तनु अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यह कथन भी आपका सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीनों ही कथन आपका जो है सही है, अर्थात जो है दोस्तों आपका जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे कथन और जो है ऑप्शन का सीरीज खत्म होता है। यह दोस्तों पहला वीडियो था कथन से रिलेटेड। दोस्तों अगले वीडियो में और कुछ कथन वाले जो है क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जो कि प्रयोगशाला परिचालक की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहें, ठीक है दोस्तों।